हेलो भाई लोग। अटैक करना चेस में किसको पसंद नहीं है भाई। बड़ा मजा आता है जब ओपोनेंट रो रहा होता है, किंग भाई ऐसे नंगा ऐसे हवा में नाच रहा होता है और हमारी क्वीन हाथी सब उस पर अटैक डाल रहे होते हैं भाई, डोरे डाल रहे होते हैं और जब चेकमेट कर लेते हैं। और चेकमेट करने का एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैटर्न्स है, वो है ग्रीक गिव सैक्रिफाइस। ये खाली एक पैटर्न नहीं है, ये ना मतलब एक लाइफस्टाइल चॉइस है भाई, लिटरली। मतलब ये जब लगता है ना बोर्ड पे, तो ओपोनेंट जो पीसेस होते हैं, जो प्लेयर होता है, उनके पसीने ऐसे पीठ पे ड्रिप ड्रिप करने स्टार्ट कर जाते हैं। और ये पैटर्न समझना ना, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन की इसी एग्जैक्ट पीस प्लेसमेंट में ये होगा, बट कैसे स्ट्रक्चर में हो सकता है, कब काम करता है, कब नहीं काम करता, और जब काम करता है तो भाई कैसे अटैक करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे फाइनल ब्लो देनी है, सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल मिस नहीं करना, बिकॉज दिस कुड बी मीन द डिफरेंस बिटवीन अ क्रशिंग विक्ट्री और अ बोरिंग ड्रॉ। सो यहां पे भाई ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है आपके सामने जहां पे ग्रीक गिफ्ट काम करता है। क्या इसके एलिमेंट्स है, देखते हैं। पहली चीज, ब्लैक का ना किंग साइड थोड़ा सा लूज है। लूज मतलब इसके पास डिफेंसिव पीसेस कम है। यहां पे देयर इज नो बिशप ऑन G7, पॉन ऑन G6, नो नाइट ऑन F6। ये बहुत बहुत क्रूशल है। अगर ब्लैक यहां पे दो नाइट पड़े हो F6 G6 पे, तो देयर इज नो ग्रीक गिफ्ट भाई। फिर तो भाई आपको वैसे वो दिवाली गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा कि भैया प्लीज भाई अपने घोड़े हटा दे, चेकमेट करनी है। तो दैट इज द पैटर्न, ठीक है। सो ब्लैक का किंग इज अ बिट अलोन इन लाइफ, मतलब वो बेचारा आइसोलेटेड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। आई नो यार, आइसोलेटेड है भाई, उसको हेल्पलाइन केयर कॉल करना चाहिए, नहीं कर रहा है ना, तो क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हमारा यूजुअली ना एक पॉन होता है E5 पे। वो उसका गोल क्या होता है? गोल ये होता है कि भाई दिस मींस देयर इज नो नाइट ऑन F6 फर्स्ट ऑफ ऑल। सो पहले पॉइंट के अंदर इंटरपोज हो रहा है कि हमने उसका डिफेंस वीकन कर दिया बिकॉज वी कंट्रोल दिस F6 स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये ना स्पेस गेन करता है पॉन। ये देखो ना, 5th रैंक पे घुसा हुआ है एंड हमारे पास अपना 4th रैंक पूरा कंट्रोल है, उसके पास नहीं है। जिसका मतलब ये है कि भाई ही कैन नॉट प्ले E5, तो ये बिशप डिफेंस के लिए ज्वाइन नहीं कर सकता। इमेजिन करो ये पॉन ना हो, ब्लैक खेलेगा बिशप F5, हो गया ग्रीक सैक्रिफाइस पर, हाँ कर लिया हमने। तो ये क्लियरली स्पेस गेन करता है, ब्लैक के पीसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। नो नाइट ऑन F6, नो बिशप F5 एंड सो ऑन। अगली चाल, यही पॉन हमारे पीस को फ्रीडम देता है भाई। बिशप खुल रहा है, रानी भी यहां से आ सकती है, घोड़े को भी एक फ्रीडम मिल रही है। तो ये फ्रीडम की तरह है भाई, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये क्या था भाई? अभी तबियत खराब है। सो ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। अगला प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं पे हमारे बिशप्स ना पॉइंटेड हैं किंग साइड की तरफ, चाहे वो एक बिशप हो या दो, यूजुअली दोनों होते हैं। और रानी के पास भी जल्दी से अंदर घुसने का ऑप्शन है, घोड़ा भी तैयार है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सम केसेस कई बार ना ये पॉन भी H4 पे होता है। यहां पे नहीं है, बट इन सम केसेस दैट इज एसेंशियल। एंड अब अपना ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस जो है, H4 पहले खेलते हैं, मान लो ब्लैक कुछ रैंडम खेले, एंड देन वी गो फॉर द ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस, ठीक है। सो इसका पॉइंट ये समझाऊंगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि ग्रीक गिफ्ट काम कैसे करता है। बेसिक, सबसे एलिमेंट्री ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस। और पता है, क्योंकि मैं कुछ क्रेजी दिखाने वाला हूं, तो आइंस्टाइन की तरह अपने चश्मे साफ करना बनता है भाई। स्टाइल के लिए लगना चाहिए कि भाई कोई क्रेजी चीज आने वाला हूं, जो क्रेजी है बाय द वे, क्रेजी है एब्सोल्युटली। तो इस पोजीशन में व्हाइट एक खेलता है मूव, वो है, ये है भाई ग्रीक गिफ्ट का हीरो। ये है भाई ग्रीक गिफ्ट का भाई, मतलब ना स्टार भाई। मतलब ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ऋतिक रोशन है। श्योर ही हैज एंगर इश्यूज, बट एट द एंड हीरो यही है भाई। कटरीना कैफ यही लेके जाएगा, ठीक है। और यहां आता है बिशप टेक्स H7 चेक, बूम भाई। एंड यू हैव सिंपली गिवन अप अ बिशप फॉर अ पॉन। भाई बिशप क्यों दिया हमने प्यादे के बदले यार? हमें पता है बिशप के 3 पॉइंट होते हैं, प्यादे का 1। तो ये क्या नाइंसाफी है? द आइडिया इज कि हमने किंग को बाहर लाना है, समझ रहे हो? किंग को हमने, आओ हुजूर तुमको बोर्ड के बाहर ले चलूं, ये हमारा गोल है। अब ब्लैक किंग फंस चुका है, अब हमने फ्री का पॉन मार लिया। अब एक ऑप्शन है ब्लैक किंग इग्नोर कर देगा, मैं तो नहीं मारना जी, मैं तो मारना ही नहीं जी। तो हम आ जाएंगे वापस और अभी भी वही अटैक आएगा भाई। नाइट G5, यहां पे क्वीन घुस जाएगी एक बार, तो इट विल बी मेट इन अ सिमिलर वे टू जैसे हम मेट करेंगे, ठीक है। और मान लो मेट ना भी हो, फ्री का प्यार तो मिल गया ना भाई, बस चलो पार्टी, काम खत्म, वीडियो खत्म। लेकिन हमारे सपने इससे बड़े हैं। अब ब्लैक के हिसाब सोचो यार, फ्री का पॉन दे दिया, किंग अनसेफ हो गया, वो क्या करेगा? क्या वो तुम्हें ऐसी पोजीशन देगा कि जहां पे तुम फ्री का अटैक करो, तुमने मटेरियल भी सैक्रिफाइस नहीं किया और तब भी तुम्हें अटैक मिल रहा है, और पॉन ऑलरेडी जेब में है। यहां पे मैं अटैक छोड़ के अगर कैसल भी कर लूं तो पॉन तो रहा ना भाई, तो काफी चांसेस बढ़ गए जीतने के। तो ब्लैक ऐसे ही है, उसकी इज्जत अलाउ नहीं करेगी, उसको मारना ही पड़ेगा। बाय द वे ब्रिलियंट मूव है, चेस को हम चीख चीख के कह रहा है भाई कि ये ब्रिलियंट मूव है, एंड आई एम नॉट शॉक्ड। और यहां पे हम मारते हैं किंग टेक्स H7 और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहां ना हमें अपने सारे पीसेस को
टेम्पो के साथ लाना है। टेम्पो मतलब हमें ओपोनेंट को रिकवर करने का मौका नहीं देना। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि मारने के बाद अब हम सडनली यहां पे पॉन टू A4 खेल रहे हैं, ना मुन्ना ना, ये टाइम नहीं है। एना को दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है। अरे बोर्ड कहां गया भाई? अरे बोर्ड जी आ जाओ यार, इसे बार की जरूरत नहीं है यार, मैं बता रहा हूं विनिंग है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बार विनिंग है। अगर आप A4 खेलते हो ना तो भाई ब्लैक को मिलता है टाइम कंसोलिडेट करने के लिए। अब वो यहां पे किंग G8 वापस जा सकता है, वो यहां पे रुक H8 खेल के किंग ऐसे छुपा सकता है, या फिर वो कुछ और चीजें कर सकते हैं, बताऊंगा आगे जाके। तो डिफेंस करने का ब्लैक को मौका मिल जाएगा, या वो F6 खेल सकता है, नाइट G5 पॉसिबल नहीं है। सो वी डू नॉट हैव टाइम। टाइम बहुत क्रूशियल है भाई, जो बट पेरेंट्स कहते हैं ना भाई टाइम वेस्ट मत करो भाई, आगे जाके तुम इंजॉय कर लोगे। सिमिलर केस है, ये वही मोमेंट है भाई, यहां पे एंजॉय नहीं कर सकते, यहां पे अटैक करना बहुत जरूरी। और यूजुअली बिशप H7 के बाद अगला मूव नाइट G5 ही होता है, बिकॉज इट कम्स विद चेक। और नाइट की चेक ऐसी होती है जो कोई और रोक नहीं सकता। अब आप देखोगे नाइट चेक आ रही है, ठीक है, और किंग के पास कितने सारे स्क्वायर है, 1 2 3 4। बिफोर वी कम टू द स्क्वायर्स, आप एक चीज देखो, अगर यहां पे बिशप होता ब्लैक का, मान लो बिशप यहां E7 पड़ा हुआ है, तो वो बिशप से नाइट उड़ा देता, समझ रहे हो, वो भी चेक भी खत्म हो जाती। और अगर ये नाइट मर गया बिशप से तो कैसे करेंगे मेट? और मान लो बिशप से नाइट मारा, आपने क्वीन H4 चेक दे दी, तो भाई बिशप H6 वापस, तो बिशप ने वो चेक भी ब्लॉक कर ली। तो इसका मतलब कि G5 स्क्वायर पे ब्लैक का कंट्रोल कम होना चाहिए। इट डजंट मीन, अब मान लो बिशप है यहां पे, मान लो बिशप यहां पे है, उस केस में हम वापस अगर जाएं, देन वी प्रिपेयर विद द मूव टू H4। मान लो A6 आया, अब मारेंगे, किंग मारेगा, नाइट G5 चेक, मान लो बिशप से मारा, अब हम मारेंगे पॉन से और रुक को खुलवा देंगे। सो ये एक आप एक बोलते हैं ना टिट फॉर टैट बोल सकते हो। अगर ब्लैक का G5 पे अच्छा कंट्रोल है तो इट इज मे बी ग्रीक गिफ्ट माइट वर्क अगर आप पॉन H4 पहले खेल दो, तो ये दिमाग में रखो। लेकिन फिलहाल के लिए हम जाएंगे बेसिक एलिमेंट पे। लेट्स से कि भाई इस बेसिक यहां पे हमें दिख रहा है नाइट G5 चेक, G5 स्क्वायर कंट्रोल नहीं है, ये बहुत जरूरी है। यहां पे ये स्क्वायर कंट्रोल ब्लैक के लिए नहीं होना चाहिए। अब किंग के पास 1 2 3 4 स्क्वायर है। स्टार्ट करते हैं सबसे ऑब्वियस वाले से, वो है किंग टू H8। यहां पे क्वीन H5 आती है चेक के साथ, कोई पीस बीच में नहीं आ रहा है, किंग G8 क्वीन H7 इज चेकमेट। सो आपने पीस सेक्रीफाइस किया बट यू वन द गेम ऑलरेडी। अगला आता है सबसे उससे स्लाइटली बेटर ऑप्शन, वो है किंग टू G8। यहां पे भी सेम पैटर्न है, क्वीन H5, थर्ड इज क्वीन H7 चेकमेट। और इमेजिन करो अगर यहां पॉन नहीं होता, हम क्यों इसको कह रहे हैं कि पॉन होना जरूरी है। इमेजिन करो ये ब्लैक का नाइट E7 पे वो नाइट F6 खेल दे, क्वीन को अटैक, H7 डिफेंड, हार गए, अब क्वीन को वापस आना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग दिस पॉन इज समटाइम्स वेरी वेरी क्रूशियल। ये स्क्वायर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट। अगर यहां नाइट H6 पॉसिबल भी होता, हम पॉन से मार देते एंड यू विल अगेन थ्रेटन चेकमेट। समझ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे ब्लैक क्या कर सकता है, उसको यहां पे ये स्क्वायर कंट्रोल करना है। अगेन इमेजिन करो ये पॉन नहीं होता, बिशप F5 एंड ही वुड कंट्रोल दिस स्क्वायर एंड वी वुड लूज। सो अगेन ये पॉन का एलिमेंट इस पॉन को पीछे धक्का देना बहुत जरूरी। इमेजिन करो ब्लैक यहां पे खेलता है, क्या खेल सकता है भाई, G6 पे भी मेट है, ठीक है, F6 से कुछ नहीं हो रहा, वी स्टिल मेट बिकॉज किंग कैन नॉट रन, नाइट इज कंट्रोलिंग। तो भाई इकलौती मूव जो मुझे दिख रही है वो है रुक टू E8, दैट इज द ओनली वे, ठीक है। और यहां पे भाई बहुत तरीके हैं। पहला है आप सीधा चेक दे दो, किंग यहां पे आता है, क्वीन H8 दिया, अब नाइट बीच में आ सकता है, लेकिन यू हैव नाइट H7 चेक, किंग आएगा यहां पे, और यहां पे बिशप G5 चेक। अब देख रहे हो भाई रानी मरने वाली, किंग हिली तो रानी गई, दैट इज गेम ओवर। तो उसको F6 खेलना पड़ेगा, बट नाउ इट इज क्वीन टेक्स G7 एंड इट इज चेकमेट। एंड कई बार शायद चेकमेट ना हो, कई बार रानी मिले, कई बार 2-3 पॉन मिले, कई बार नाइट मिल जाए, बिशप मिल जाए, कुछ ना कुछ यहां पे हमें मटेरियल जरूर मिलता है, ठीक है। इससे ही बेटर यूजली होता है, आप डायरेक्ट चेक मत दो, पहले आप ये चेक दो, ठीक है। अब किंग को यहां आना पड़ेगा, अब आप वापस चेक दो और किंग आएगा एंड वी हैव द सेम पोजीशन बट देयर इज नो पॉन ऑन F7। सो बेसिकली हमें एक पॉन फ्री का मिल गया एंड वी गेट द सेम अटैक अगेन। एंड कई बार क्या होता है, आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होती है, अब आप सोचते हो ओह नो यार मैंने मिस कर दिया, ब्लैक के पास ये रिसोर्स है, तो यहां आपके पास ड्रॉ है, आप कम से कम ड्रॉ तो ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फेल सेफ ऑप्शन होता है ग्रीक गिफ्ट में यूजुअली, कि भाई गेम ड्रॉ हो जाती है एंड दैट इज अमेजिंग कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है कि आप गेम हारो ना, अगर क्योंकि आपने बिशप सैक्रिफाइस किया है, यू हैव बैकअप ऑप्शन, दैट्स अमेजिंग। तो किंग G8 भी यूजुअली ब्लैक के लिए काम नहीं करता है एंड ड्रॉ तो होता ही हाथ में एंड अटैक भी यूजुअली लग ही जाता है। तो ब्लैक किंग को आगे आना पड़ता है, ठीक है, ही हैज टू कम आउट एंड विच इज ऑलरेडी अ गुड साइन फॉर अस। अब कहां है, अब ये चीज है, किंग H6 इज ऑलरेडी वेरी वेरी डेंजरस, इट्स लूजिंग। यहां पे एक तो भाई क्वीन H5 चेक तो नहीं आ रहा, बट यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम है क्वीन G4,
आइडिया है क्वीन H4 एंड क्वीन H7 जैसे मेट लगेंगे, वो तो है ही हमारे पास, बट इवन सिंपलर, मान लो कैलकुलेट नहीं करने का है, आप आलसी हो मेरी तरह, आपको बिस्तर पे लेट लेट के पोज बना के मेट करना है, तो सिंपल है, बिशप से यहां पे डिस्कवर अटैक लगा हुआ है, नाइट को हिल दोगे खतरा चेक के साथ। फॉर एग्जाम्पल नाइट टेक्स F7 चेक, बिशप से यहां चेक है और नाइट से रानी मिल रही है, तो किंग हिलेगा और रानी मार दी, गेम खत्म। तो भाई ये एक सिंपल तरीका कन्वर्ट करने का। सो यूजुअली किंग H6 पे भी नहीं आता, वो आता है G6 पे। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्क्वायर इन मोस्ट केसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है, चारों कंसिडर करने हैं हमेशा, ठीक है, भूल मत जाना। एंड यहां पे व्हाइट को सोचना है कि वो कैसे अटैक करेगा। तीन तरीके, यूजुअली चार तरीके भी होते हैं कई बार। पहला, क्वीन H5 तो अब काम नहीं कर रहा, बिकॉज वी कैन नॉट गो टू H5। सो कौन से वो तरीके हैं, तीन मूव्स बताऊंगा, ठीक है। पहला है क्वीन टू G4, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज अटैक कंटिन्यू करने के लिए। दूसरा है क्वीन टू D3 चेक, दैट इज द सेकेंड वे टू कंटिन्यू अटैक। और तीसरा होता है पॉन टू H4, आइडिया होता है नाइट को बचाने का एंड फिर अगला अटैक लॉन्च करने का। H4 ऑफ कोर्स बिकॉज डायरेक्ट क्वीन नहीं ला रही गेम में, तो यूजुअली इज द स्लोएस्ट बट इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, कि ओपोनेंट एक्सपेक्ट नहीं करता ये मूव, ठीक है। देखते हैं कैसे खेला जाएगा। इस पोजीशन में तीनों काम कर रहे हैं, ये ब्यूटी ये है कि इस पोजीशन में, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट था, तीनों काम कर रहे हैं, बट हर पोजीशन में तीनों काम नहीं करेंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 2-3 मूव कैलकुलेट करके इमेजिन इट्स नफ, ठीक है। पहला तरीका क्वीन G4, द मोस्ट ऑब्वियस वन। आइडिया क्या है, पहला मान लो ब्लैक वेस्ट करता है चाल, हम खेलेंगे नाइट टेक्स E6 चेक, सेम आइडिया, चेक एंड रानी मर रही है। और इस पर्टिकुलर केस में और बढ़िया है, बिकॉज किंग H7 के बाद क्वीन G7 इज सिंपली चेकमेट। घोड़ा बचा रहा है रानी को, अरे मेरे घोड़ा मेरी रानी की तरफ भागता रहता है, क्या करूं यार, बेचारा थोड़ा एक्साइट हो जाता है, ठीक है। सो अगर मेट नहीं भी होती, रानी तो मिल जाती, ठीक है। तो ब्लैक यहां मूव वेस्ट नहीं कर सकता, ब्लैक को यहां पे खेलना पड़ेगा, एक ही चाल है उसके पास, यूजुअली एक ही होती है, वो है पॉन टू F5। आइडिया क्या है, आइडिया है कि अब आप नाइट E6 चेक नहीं दे सकते, बिकॉज आपकी खुद की रानी मर रही है, तो आपको यहां पे रानी को पहले हिलना पड़ेगा एंड आप आराम से पेशेंस दिल पे हाथ रख के क्वीन G3 आ जाओ विद द सेम थ्रेट ऑफ नाइट E6 एंड विनिंग द क्वीन। और यहां ब्लैक F4 खेलेगा तो बिशप से मार सकते हैं, एंड अगर नाइट F5 आएगा तो क्वीन G4 वापस, एंड वी कैन प्ले अराउंड फॉरएवर भाई, वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक यहां फंस चुका है, अब वो यहां पे राजा को मूव कर नहीं सकता, राजा कहां जाएगा, यहां पॉन है, अगेन वो प्यादा होने का बहुत बेनिफिट है, यहां पे घोड़ा है, ठीक है, यहां पे घोड़ा है, यहां पे बहन, यहां पे किंग आएगा, तो यहां पे नाइट E6 चेक अगेन, तो बिशप भी है भाई, ठीक है। तो किंग तो चल नहीं सकता, किंग H5 क्वीन H3 चेक, किंग G6, किंग H5 आएगा, क्वीन H3 किंग G6 क्वीन H7 मेट, ये भी गेम खत्म। तो ब्लैक यहां पे क्या करता है, वो रानी मूव करता है, वो कहता है तुम्हारे पास नाइट E6 चेक है, तो मैं रानी को हटाऊंगा, और जब भी तुम चेक दोगे मैं किंग से भाग जाऊंगा, किंग H7 भाग जाऊंगा, एंड ठीक है तुम बेटर हो बट इट्स नॉट टू मच, आई कैन हैंडल दिस, ठीक है। तो अगर आता है क्वीन टू E8 या क्वीन कहीं भी आती है, फिर आप अटैक और लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन ट्रांसपोज, यू कैन प्ले पॉन टू H4। आइडिया क्या है, मान लो आया A6, यहां पे आता है पॉन टू H5, और आपने फोर्स ड्रैग कर दिया किंग को H6 पे आने के लिए, और अब नाइट E6 चेक, किंग H7 और क्वीन G7 मेट। अगर H4 वाला काम नहीं कर रहा तो कुछ और काम करेगा, यू कैन प्ले फॉर एग्जांपल बिशप F4। आइडिया क्या है, मान लो ब्लैक यहां पे खेलता है पॉन टू A6 रैंडम मूव खेलता है, नाउ यू कैन प्ले रुक B1, यहां क्वीन साइड प्रेशर, रुक B6 आ सकता है, या फिर अगेन यू कैन प्ले H4 अगेन। तो ब्लैक के पास टाइम यहां पे इतना फंसा हुआ है कि आप आराम से टाइम ले सकते हो, नो इशू। अगर बिशप H4 दोनों नहीं खेलना, तो यहां पे क्वीन H3 के भी आइडिया होते हैं कई बार, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि क्वीन यहां पे बैक रैंक पे है, तो रुक H8 आएगा, तो ये मूव उस टाइम पे लीगल नहीं होनी चाहिए। अगर ये आ सकता है, ये फ्री का नहीं मर रहा रुक, तो क्वीन H3 इज नॉट पॉसिबल, बट क्वीन H3 इज अ पैटर्न टू थ्रेटन क्वीन H7 मेट, और यहां पे ये भी एक पैटर्न है जो ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वीन G4। क्वीन G4 से आप ऐसे अटैक कर सकते हो। दूसरा आता है पॉन टू H4, ठीक है, दिस इज द स्लोअर वन। एंड तीसरा आता है क्वीन, लेट्स गो क्वीन D3 फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट चेक है। यहां ब्लैक क्या कर सकता है, पहली चीज किंग H6, इसमें 96 पे रानी तो मरी रही है, बट क्वीन H7 डायरेक्ट मेट है। सेम फॉर क्वीन H5, आई मीन क्वीन H7 चेक आएगा, किंग G4 और प्यादे से मेट, उफ अथू भाई, ब्लैकिंग अथू। तो ये तो नहीं होगा, तो यहां ब्लैकिंग कुछ और करना पड़ेगा। क्या करेगा वो बंदा यार। सो यहां वो खेल सकता है, मान लो इसके बदले खेल सकता है पॉन टू F5 या नाइट टू F5। नाइट F5 तो भाई लुल्लू मूव है, G4 पे तो कम से कम घोड़ा पिन हो गया, मिल गया हमें अपना सैक्रिफाइस्ड पीस, मिल गया G5 मिल गई अटैक के लिए, दैट इज इनफ, वी आर विनिंग। अगर वो खेलता है यहां पे पॉन टू F5, विच इज वेरी लाइकली, आपने देखा क्वीन G4 पे भी F5 है, क्वीन D3 पे भी F5, तो F5 मूव ब्लैक का कॉमन डिफेंसिव रिसोर्स है, तो इसका आपको ख्याल करना है। तो यहां पे वी कैन ट्रांसपोज एंड गो बैक टू क्वीन G3,
एंड वी डायरेक्टली रीच द सेम वेरिएशन जो हमने क्वीन G4 F5 क्वीन G3 पे देखा था। और यहां मान लो क्वीन G3 F5, हम फिर से वही मूव H4 खेल सकते हैं, घोड़े को डिफेंड कर सकते हैं। मान लो यहां ब्लैक खेलता है पॉन टू A6, देन वी हैव H5 चेक, किंग H6 एंड फिर से वही भाई नाइट F7 चेक मार दिया, ये किंग को चेक और रानी मर रही है तो रानी जाएगी। तो फिर से आप देख रहे हो ये क्वीन G4 क्वीन D3 H4 ट्रांसपोज हो रहे हैं। आप H4 तीसरी चाल स्टार्ट भी कर सकते हो, इससे आप दोनों ऑप्शन ओपन रख रहे हो, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और लेट्स से ब्लैक रैंडम मूव खेलता है, यहां पे ये कुछ रैंडम खेलता है तो क्वीन G4 एंड नेक्स्ट मूव हम जीतने वाले हैं पॉन टू F5 H5 किंग H6 नाइट E6 चेक किंग H7 और क्वीन G7 मेट। तो ये सारा ट्रांसपोज होगा। एंड इमेजिन करो यहां पे क्वीन G4 पे वो खेलता है नाइट F5 तो फिर से H5 किंग H6 नाइट F7। तो ये कॉमन टैक्टिकल पैटर्न्स है। एंड मान लो हमने खेला H4, ठीक है, और ब्लैक यहां पहले ही F5 खेलता है, सो क्वीन आने से पहले ही इज गेटिंग रेडी टू रन विद द किंग, फिर से H5 एंड फिर से वो, कितना सिंपल है भाई। तो अब तो तुम्हारी मेमोरी में बैठ गया होगा भाई क्या करने वाले हो। सो इसे बोलते हैं ग्री गिफ्ट एंड इसके एलिमेंट्स बहुत ध्यान रखना, बहुत जरूरी है ये पैटर्न याद करना। एंड ये कैसी कैसी ओपनिंग से आता है, फ्रेंच डिफेंस ये कॉमन ओपनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर वापस जाओ स्टार्टिंग पोजीशन में लगाऊं, एक बिल्कुल नई ताजा गर्मा गर्म पोजीशन लगाऊं तो E4 E6 D4 D5 E5, लेट्स से C5 C3 नाइट C6, हमने खेला नाइट टू F3, उसने खेला नाइट टू E7, हमने खेला बिशप D3, उसने खेला बिशप भी कैसे निकलेगा, रुको पहले बिशप को निकालते हैं। पहले बिशप कहां जाएगा भाई, ये बिशप देखो ना बेचारा आइसोलेटेड भाई, कहां जाएगा, मान लो जाता है E7, ठीक है। अरे हाँ वो वाला वर्जन देखते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। सो वी लुक एट द H4, बिशप E7 खेला हमने, ठीक है, या पहले नाइट E7 खेला, बिशप D3, नाइट गया मान लो बिशप D7, हमने किया, कैसल नहीं करेंगे, लेट्स से वी प्ले पॉन टू A3 नाइट टू C8, हमने खेला पॉन टू H4, वी आर रेडी फॉर द ग्री गिफ्ट, ठीक है, बिशप E7, हमने खेला मान लो पॉन टू रैंडम पोजीशन, ठीक है, और यहां ब्लैक ने कैसल कर लिया। अब देख रहे हो E5 पॉन है, कंप्लीटली रैंडम पोजीशन, ठीक है, ओपनिंग से भी नहीं आ रहे, कंप्लीटली रैंडम पोजीशन, F6 स्क्वायर कंट्रोल्ड है एंड नाउ G5 इज कंट्रोल्ड बट वी हैव द पॉन ऑन H4 एंड गेस व्हाट, मुझे इंजन देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है काम करेगा बिशप H7, किंग H8 तो वही पॉन मिल गया, किंग H7 नाइट G5 चेक। अब अगर वो किंग G आता है क्वीन H5 इज मेट, वही रुक E8, यहां पे क्वीन H7, किंग यहां पे डायरेक्ट मेट हो रही है क्योंकि यहां नाइट नहीं था G8 आने के लिए, तो किंग G6 आना पड़ेगा, किंग H6 पे अगेन देयर इज नाइट E6 चेक, रानी मिल रही है, सो किंग G8 एंड यहां सिंपल है वही H5 चेक, ठीक है, या फिर क्वीन G4 या फिर क्वीन D3, एवरीथिंग वर्क्स बढ़िया। तो यहां स्पेशल केस अगर वो मारता है तो क्या करना है, ये स्पेशल केस है। अच्छा है मैंने रैंडम पोजीशन लगाई, पॉन टेक्स चेक, और अब आप देख रहे हो कि घोड़ा नहीं है मगर हाथी गेम में आ चुका है। अब यहां ब्लैक के पास क्या है, या तो वो आए भाई किंग टू G8 या किंग G6। किंग G6 बहुत सिंपल है, आएगा क्वीन H5 चेक, किंग को बाहर आना पड़ रहा है, ये तो खत्म हो चुकी है गेम। यहां पे हम रुक H3 खेल दो, पॉन G4 चेक खेल दो, या इवन क्वीन H3 चेक, किंग G6 एंड क्वीन H7 इस चेक में। थोड़ा सा नंगा नाच करना पड़ा बट उसके लिए हम रेडी हैं भाई। और अगर वो जाएगा यहां पे G8 पे तो क्वीन H5 एनीवेज एंड किंग के पास भागने रास्ता नहीं है कि रुक E8 पे क्वीन H8 इज चेकमेट। एंड अगर वो यहां पे खेलता है मान लो पॉन टू F6, यहां से भागने के लिए चेक के केस में, तो हम यहां पे खेलेंगे पॉन टू G6 और लॉक कर दिया उसको, और वो कुछ भी करे यहां पे मान लो नाइट टू E7 आएगा क्वीन टू H8 चेकमेट। ये था ग्री गिफ्ट सैक्रिफाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेकमेटिंग पैटर्न जानना। तो रट लो भाई, रट लो क्या मतलब समझ लो, रटने की जरूरत ही नहीं है, बट ये वीडियो हो सकते है तो दोबारा भी देखो चाहे थोड़ी टाइम बाद, या ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। जितना तुम पैटर्न समझोगे ना उतना यू विल बी रेडी इक्विप्ड टू काइंड ऑफ गो फॉर द ग्री गिफ्ट सैक्रिफाइस, वो करंट सिचुएशन जहां पे टाइम भी नहीं होता, चाहे ब्लिट्स हो, रैपिड हो, क्लासिकल हो, ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। कब ये काम करता है कब नहीं, तो भाई अपने दोस्तों से शेयर करो और ये पैटर्न समझ लो। आज तुम अपनी रेटिंग तुमने आज कम से कम 50 पॉइंट तो बढ़ा ली भाई। ये पैटर्न बहुत बहुत कॉमन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करो यार, बहुत मजा आने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाना भी बाकी है।